पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोल्ट्री और इससे वाबस्ता वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। बिग बर्ड प्राइवेट लिमिटेड किस तरह बेहतरीन हाइजीनिक उसूलों को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी और क्वालिफाइड स्टाफ के जरिए चिकन मीट से मुख्तलिफ प्राइमरी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर न सिर्फ मुल्की जरूरियात पूरा कर रही है बल्कि इंटरनेशनल फूड चेन समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी करती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। बिग बर्ड के अंदर सबसे पहला प्रोसेस शुरू होता है बर्ड होल्डिंग एरिया से, और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो इनके फॉर्म्स मौजूद हैं वहाँ से उस बर्ड को ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं, वाटर मिस्ट भी आपको नज़र आ रही होगी। जो भी बर्ड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके आता है उनकी सफ़र की थकावट उतारी जाती है और पानी का छिड़काव किया जाता है, काम डाउन किया जाता है, उनको स्ट्रेस उनका रिलीज़ होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। साइंटिफिकली कहा जाता है कि दिमाग जो है वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। और वैसे भी मज़हब इस्लाम भी हमें यही तलकीन करता है कि जब भी किसी जानवर को आप ज़िबा करने लगे हैं, क्योंकि जानवरों के भी हुकूक हैं, तो उससे पहले उसको पानी पिलाएं, उसको रिलैक्स करें। बर्ड रिलैक्स होने के बाद यहाँ से आगे शिफ्ट किया जाता है इनको स्लॉटरिंग एरिया में। स्लॉटरिंग का प्रोसेस भी ऑटोमेटिक भी है और साथ ही साथ मज़हब इस्लाम जो हमें तलकीन करता है उसकी तमाम तर चीज़ों को फॉलो किया जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं। ट्रक से बर्ड अनलोड करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है उसका विजुअली हेल्थ चेक का। आप देख सकते हैं इन बॉक्सेस के अंदर बर्ड्स हैं और ये बर्ड्स जो आगे कन्वेयर बेल्ट पे शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो एक एक बर्ड का जो है विजुअली उसकी हेल्थ का जो है वो मुवाजना कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ से फिर ये कन्वेयर बेल्ट पे आप देख सकते हैं कि ये सारे बॉक्सेस जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं। आगे हैंगिंग इनकी एक पूरी रेल है उसके ऊपर जहाँ पे बर्ड्स को हैंग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बर्ड्स जो हैं इस ऑटोमेटिकली इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए अब आगे स्लॉटरिंग सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ इनको स्लॉटर किया जाता है। आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मुर्गियाँ जो हैं अब इस स्लॉटर एरिया के अंदर आ चुकी हैं। बिग बर्ड का स्लॉटर एरिया है और यहाँ पर इस वक्त 4 स्लॉटरमैन मौजूद हैं। ये तमाम मुसलमान स्लॉटरमैन हैं, मुस्लिम स्लॉटरमैन हैं और इनकी बाकायदा वज़ू की जगह बनाई गई है। ये बावज़ू होकर जो है ये सारा स्लॉटरिंग का प्रोसेस करते हैं और इंटरेस्टिंगली किबले की सिमत इसको किया गया है। बाकायदा आप सुन सकते हैं कि वो बावाज़ बुलंद जो है वो तकबीर भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, ताकि इस चीज़ को 100% श्योर किया जाए कि ये हलाल ज़बिया है। आगे फिर इसका फ्रीजिंग प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो भी दिखाता है। स्लॉटर रूम से ज़िबा होने के बाद मुर्गी आती है बीफ फैदरिंग हॉल के अंदर और आप देख सकते हैं कि जो ज़िबा हुई मुर्गी आई है यहाँ पर तो इसका क्वालिटी चेक किया जाता है कि क्या वो ज़बिया ठीक हुआ और उसके बाद इस मुर्गी को शिफ्ट किया जाता है गर्म पानी के अंदर। कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है, गर्म पानी में डिप होती है, इससे एक तो उसके फीदर जो हैं वो नरम हो जाते हैं, दूसरा उसका मैल उतर जाता है। एक टब से दूसरे टब में इसको जो है वो डिप किया गया है। सो 2 हॉट वाटर टब से जो है ये मुर्गी धुल के, और क्योंकि पानी गर्म होता है तो उसके फीदर जो है वो नरम हो जाते हैं फिर आगे इस प्लकर मशीन के अंदर इसमें रबड़ की फिंगर्स लगी होती हैं जो इसके फीदर्स को प्लग कर लेती है, निकाल लेती है, इसलिए इसको डीप फीदरिंग हॉल भी कहते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो मुर्गी है अगर किसी की गर्दन रह गई है तो वो यहाँ सबसे पहले हेड रिमूव होता है, इसका सर उतर जाता है और आगे ऑटोमेटिकली क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट पर चल रही है इसके फुट रिमूव हो जाएंगे और जो प्योर मीट है, साफ़ सुथरा मीट, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये है बिग बर्ड का एविसिनेशन हॉल जहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। आप देख सकते हैं कि डीप फीदरिंग के बाद जो मुर्गी यहाँ पर आ रही है उसको फिर यहाँ पर जो कन्वेयर बेल्ट है उसमें हैंग किया जा रहा है और ऑटोमेटिकली
वो मुर्गी जो है वो इन मशीन्स के अंदर से होकर गुजर रही है। ये ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं जो इसका जो पेट है उसको चाक करती हैं। चाक करने के बाद इन मशीन से ये कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इसको शिफ्ट करते हैं, जहाँ से इसके ऑर्गन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि कलेजी है या इसकी जो आते हैं वो रिमूव की जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि साथ साथ पानी के ज़रिए इसको साफ़ भी किया जा रहा है। ये सारी की सारी साफ़ मुर्गी इसको शिफ्ट किया जा रहा है, फिर एक मरतबा वॉश एक मशीन के अंदर, और इस मशीन में ज़ोर से पानी के प्रेशर से जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाले गए हैं उसकी सफाई की जाती है। आइए अब आपको एयर चिलिंग सेक्शन में लेके चलते हैं। ये है बिग बर्ड का एयर चिलिंग टनल। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में सिर्फ यही कंपनी इस्तेमाल कर रही है, और दुनिया में 2012 में जब इन्होंने लगाया था तो ये दुनिया की चंद कंपनियों में से एक थी जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ ठंडी हवाएं तकरीबन 90 मिनट तक जो है बर्ड को फ्रीज़ करती हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस तकरीबन यहाँ पे 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। जो एयर चिलिंग टनल से बर्ड आती है वो वेट के हिसाब से मशीन ऑटोमेटिकली उसको मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर ड्रॉप करती है। अगर क्लाइंट को जो है वो पूरी फुल मुर्गी चाहिए, फुल बर्ड चाहिए, तो यहीं से उसको पैकिंग के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डी बोन करना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बोनलेस चाहिए, या उन्हें मुख्तलिफ कट्स में या पोर्शंस में चाहिए, तो वो सारा प्रोसेस होता है इन लाइन्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुर्गी जो है वो आ रही है और मुख्तलिफ लाइन्स में मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहा है। कहीं पे डी बोनिंग का प्रोसेस हो रहा है, कहीं पे वो 9 कट्स जो है मुख्तलिफ वो बनाए जा रहे हैं, कहीं पे सिर्फ लेग पीसेस या ड्रम स्टिक्स तैयार किए जा रहे हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये बोनलेस जो है ब्रेस्ट पीस का उतार रहे हैं, और बाकायदा तौर पे पहले तो हमने देखा था कि स्किन भी थी, तो स्किन को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। वाकई हमें नज़र आ रहा है कि हाइजीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इस हॉल में आने से पहले भी जो है बाकायदा तौर पर सैनिटाइज़ किए गए हाथ, मेरे कपड़ों को जो है बाकायदा उस पर किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना हो, इस चीज़ को अश्योर किया गया, और यहाँ पर हर वर्कर के साथ ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में आती हैं जो हम खाते हैं। जैसा कि ये फ्रेश कीमा है बिग बर्ड जो सप्लाई करता है, इसके अलावा विंग्स हैं या ड्रम स्टिक्स हैं या फिर ब्रेस्ट के पीसेस हैं। ये तमाम तर बेहतरीन मीट जो है बिग बर्ड बड़े ही खूबसूरत साफ़ सुथरे तरीके से सारा प्रोसेस करता है, और एक चीज़ जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता वो है हाइजीन, क्वालिटी। और इसीलिए ये मीट ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये बैग्स को पहले सील करते हैं, सील करने के बाद मेटल डिटेक्शन की प्रोसेस से गुजरता है। सामने इन्होंने फ्रीज़र्स लगाए हुए हैं, और ये जो फ्रीज़र्स हैं ये ब्लास्ट फ्रीज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ ठंडी हवा जो है फौरी तौर पे मीट पर डाली जाती है। चंद ही घंटों के अंदर -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर जो है ये जो मीट है ये फ्रीज़ हो जाता है, जिसके बाद ये तकरीबन 1 साल तक पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचाया जा सकता है और लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये बिल्कुल हेल्दी मीट होता है। मेरे पीछे आप जो बड़ी सी मशीन देख रहे हैं इसको टम्बलर मशीन कहते हैं। होता ये है कि जो मीट होता है उसको इसके अंदर डाला जाता है और साथ ही स्पाइसेस ऐड कर दिए जाते हैं, और फिर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उनको मैरिनेटेड मीट देना है तो फिर मैरिनेटेड मीट को जो है वो पैक करके बैग्स के अंदर उनको पहुंचा दिया जाता है, या फिर आगे इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, पार फ्राई या फिर फुली कुक भी किया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नगेट्स और बर्गर पैटीज़ कैसे तैयार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्रेश और साफ़ सुथरा मीट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नगेट्स और बर्गर पैटीज़ बनाने के लिए, और बाकायदा तौर पर इस पर ना किस्म की कोई चर्बी है ना कोई छींचड़ा है, बिल्कुल फ्रेश ये मीट है जो कि इस्तेमाल करते हैं।
और ये जो मीट की ट्रेज हैं इनको शिफ्ट किया जाता है बड़े बड़े ग्राइंडर्स के अंदर। ये कीमा बनाने की मशीन्स हैं, इंडस्ट्रियल लेवल की मशीन्स हैं। ये जो फ्रेश कीमा है इसको फिर शिफ्ट किया जाएगा, दूसरी मशीन है और ये भी बहुत ही बड़ी यूरोपियन इंडस्ट्रियल मशीन है जो कि इसको मिक्स करती है। वैक्यूम के अंदर एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बनाया जाता है। अच्छा, वैक्यूम होने से क्या होता है कि सॉल्ट और जो स्पाइस है वो अच्छे से मीट के अंदर, कीमे के अंदर चला जाता है और इसी वजह से बिग बर्ड की बर्गर पैटी हो या नगेट्स हो, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करें, खाएं तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे और आपके बच्चे जो है बार बार डिमांड करेंगे कि बिग बर्ड के नगेट्स ही लाए जाएं। यहाँ पर बाकायदा एक ग्रिल सेक्शन है जिसमें गोला कबाब और सीख कबाब तैयार किए जाते हैं और जिस तरह हम बारबेक्यू करते हैं वैसे ही सीख के ऊपर उनको चढ़ाया जाता है, उन्हें ग्रिल किया जाता है, हीट दी जाती है और जब प्रोडक्ट फुली कुक्ड हो जाती है, तैयार हो जाती है तो उसे फ्रीज़ करके पैक कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर में बिग बर्ड की प्रोडक्ट लेकर आएँ तो ओवन में रखकर हीट दे के गर्म करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि बहुत से ब्रांड्स जो हैं या बहुत से इंग्रेडिएंट्स ये इंपोर्ट करते हैं ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के और वो जो इंटरनेशनल फूड चेन्स को स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, हर बोटी जो है उसको देखिए एक एक फासले पे रखा गया है ताकि वो प्रॉपर जो है टेम्परेचर ले सके, वो प्रॉपरली कुक हो सके, उसका फ्लेवर जो है हर प्रोडक्ट का जो आप ट्राई करेंगे आपको एक जैसा फ्लेवर, एक जैसा टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। आइए आपको वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का पैकिंग सेक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर सील करने के बाद इस तरह के बैग्स तैयार होते हैं। इनको मेटल डिटेक्शन मशीन के अंदर से गुजारा जाता है ताकि एश्योर किया जाए, लास्ट गेट कीपर है कि किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन या कोई मेटल ना चला जाए और एंड में आगे जाके इनको कार्टन्स में पैक करके फिर डिस्पैच कर दिया जाता है। ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि बेशतर ममालिक के अंदर भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ बहुत सी इंटरनेशनल फूड चेन्स जो हैं वो बिग बर्ड से ही ये हाइजीन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करती हैं। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं बिग बर्ड की एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। चाहे वो क्लासिक बर्गर पैटीज हो या फिर क्लासिक चिकन नगेट्स हो, पोटैटो समोसा हो या फिर साथ ही साथ क्लासिक चिकन विंग्स, आखिर में टेम्पुरा चिकन नगेट्स हो। इस तरह की 30 से ज़ायद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं ये मार्केट्स में सप्लाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फूड चेन्स को भी दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से बिलाशुबा आप लोगों को भी ये पता चला होगा कि बिग बर्ड किस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तर प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है। चाहे वो प्राइमरी प्रोसेस हो, कच्चा चिकन जो है उसके मुख्तलिफ कट्स या पोर्शंस या उसका कीमा बनाकर जो है वो अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं, मार्केट में भी सप्लाई करते हैं, या फिर इस तरह की मज़ेदार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट तक सप्लाई करते हैं ताकि ना सिर्फ हम इनको एंजॉय कर सकें बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकें। और बिलाशुबा आज का प्रोग्राम देखकर आप लोगों को भी मेरी तरह फ़ख्र हो रहा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।